a reaction is given that is 2A plus B converted into C plus D, ये रिएक्शन गिवन है। इस रिएक्शन के साथ साथ हमको कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा भी गिवन है, वो भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। ए का कंसंट्रेशन, बी का कंसंट्रेशन और इनिशियल रेट, ये चीज़ गिवन है। तो यदि मैं एक्सपेरिमेंट 1 की बात करूं तो ये डाटा गिवन है 0.1 और कंसंट्रेशन किस में होता है? मोलर में। तो ये सब मोल पर लीटर या मोलर में गिवन है। ये है 7.5 इंटू 10⁻³ मोल liter inverse minute inverse. We can also write in this way 0.75 into 10⁻². It may also written as. सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? सेकेंड एक्सपेरिमेंट में ए का कंसंट्रेशन चेंज कर दिया गया 0.1 से 0.3 और बी का कंसंट्रेशन हो गया 0.2 और ये हो गया 9 इंटू 10⁻²। थर्ड एक्सपेरिमेंट में ए का कंसंट्रेशन 0.3, बी का कंसंट्रेशन 0.4 and it is given 3.6 into 10⁻⁻1. It may also written as 36 into 10⁻²। सबकी पावर हम लोग 10⁻² बना ले रहे हैं, जिससे कि कंपेयर करते समय हमको आसानी रहेगी। एक्सपेरिमेंट 4 0.4 0.1 3.0 इंटू 10⁻²। ये सारे एक्सप्रेशन अपने बन गए। अब वी हैव टू फाइंड आउट रेट लॉ फॉर गिवन रिएक्शन। तो R इक्वल्स टू K ए की पावर अल्फा इंटू बी की पावर बीटा, ये एक्सप्रेशन लिखा। अब अप्रोच अपनी क्या होगी? अल्फा और बीटा फाइंड करना है। अल्फा फाइंड करने के लिए हम ऐसे दो एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करेंगे जहां पर बी का कंसंट्रेशन क्या होगा? सेम। तो यदि यहां पे देखा जाए तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 and 4 बी का कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट हो गया। अब हमने ए के कंसंट्रेशन को कंपेयर किया। जब हमने ए के कंसंट्रेशन को कवर किया तो ये 0.1 से देखें तो 0.4 हो गया। इट मीन्स 4 टाइम्स हो गया। तो 4 की पावर अल्फा। नाउ वी विल कंपेयर रेट। अब रेट कंपेयर करनी थी, इसीलिए हम लोगों ने 10⁻³ को 10⁻² में कन्वर्ट किया था। तो दैट इज 0.75 एंड दिस इज 3। 0.75 से 3, इसका मतलब ये कितने टाइम्स हो गया? 4 टाइम्स। फोर टाइम्स मतलब 2 की पावर 2। तो ऑन कंपेयरिंग एक्सपेरिमेंट 1 and 4 की पावर अल्फा इक्वल्स टू 4। तो वी विल गेट अल्फा इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि जिस फैक्टर से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज हो और उसी फैक्टर से यदि रेट चेंज हो तो ऑर्डर हमेशा उस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में 1 आएगा। तो अल्फा यहाँ से 1 आ गया, जो इन फ्यूचर भी हम लोग याद रखेंगे।
अब एक्सपेरिमेंट 2 एंड 3 को सेलेक्ट करते हैं। तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 2 एंड 3, 2 और 3 को कंपेयर किया तो एक्सपेरिमेंट 2 से एक्सपेरिमेंट 3 में मूव करने पर बी का कंसंट्रेशन कितना हो गया, डबल। तो ये हो गया 2 की पावर बीटा। और इधर आप कंपेयर करें तो 9 इंटू 10 टू पावर -2 से 36 इंटू 10 टू पावर -2 कंपेयर करेंगे तो ये हो गया 4 टाइम्स। तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 2 एंड 3, 2 की पावर बीटा इक्वल्स टू 2 की पावर 2, this means beta equals to 2. Now we will replace these values, then r equals to k a की power 1 into b की power 2. This is the rate law for given reaction.